आज मैं आपको हाय फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, हेलो कहकर बोलकर वेलकम नहीं करने वाला हूँ। जानते हो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप हो कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आप देश के इकोनॉमी को संभालते हो, फ्यूचर के बिजनेस माइंड हो, बिजनेस लीडर्स हो। इसलिए मैं आज से आपको बिजनेस लीडर्स कहूँगा, बोलूँगा। और मालूम है आपका मैं स्वागत कैसे करूँगा? मैं स्वागत करता हूँ आप सभी बिजनेस लीडर्स का आज के इस अकाउंटिंग सेशन में। आज हम क्लास 12th अकाउंट्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को अनलॉक करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ पार्टनरशिप को समझोगे नहीं, बल्कि आप एक पार्टनर की तरह सोचना शुरू कर दोगे। ये चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल क्लास 12 के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको बहुत ही इफेक्टिवली साउंड माइंड के साथ, फोकस माइंडसेट के साथ पढ़ना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। ये टॉपिक, ये चैप्टर आपके बेस को बिल्ड करेगा, बढ़ाएगा, बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट को तैयार करेगा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को देगा, आगे के चैप्टर्स को समझने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा डेडिकेशन देना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप्स आपसे डिस्कस करूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो आप तैयार हैं इस चैप्टर को समझने के लिए? तो चलते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को बेहद आसान, लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप तरीके से। और सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को देख लें, जान लें हमें क्या करना है, वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं टॉपिक्स को। पहले मैं आपको टॉपिक 2 बताऊंगा। ये टॉपिक आपका की कॉन्सेप्ट है जिसे आपको इस चैप्टर में कवर करना है। और वो है क्या? वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के ट्रांजैक्शंस। हमें कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, और वो कौन से आइटम है, वो कौन से अकाउंट हैं। देखो, पहला है आपका कैपिटल अकाउंट, सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन, थर्ड है रेंट पेड, फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन और जर्नल एंट्रीज विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। तो ये आपके की या कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको कवर करना है। और टॉपिक जो आपको कवर करने हैं वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म, व्हाट इज पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फीचर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन फर्म, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, नेचर और राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ये टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में आपसे इस चैप्टर के कोर और की कॉन्सेप्ट्स को, जो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड और रेंट पेबल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, जर्नल एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सबसे पहले हम इस चैप्टर के आगे जाएं। आपको मैं इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। 90% कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आप पहले ही कर चुके हो, सीख चुके हो क्लास 11th में। 10% आपको यहाँ पर सीखना है। वो 10% मैं आपको
बताना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को देखो, वो कॉन्सेप्ट क्या है। चलो देखो, आपको करना क्या है। यहाँ पर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो मैं शुरू करूँगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ दो टॉपिक और डिस्कस करना चाहता हूँ। वो दो टॉपिक कौन से हैं? ये हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये दो टॉपिक को मैं आपके साथ और यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि ये दोनों टॉपिक को यहाँ पर समझाना और समझना बहुत ही इजी होता है। आप आसानी से दोनों टॉपिक को समझ पाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्लास 11th की अकाउंटेंसी पर। ठीक, हमने यहाँ पर क्या सीखा था? हमने सीखा था सोल प्रोपराइटर के बारे में। हमने यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग की थी। यहाँ पर एक सिंगल ओनर होता है जो सारे बिजनेस को संभालता है। ठीक है, अब अकाउंट से अगर बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा था जर्नल एंट्रीज को बनाना, फिर हमने सीखा था लेजर को बनाना, फिर हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस को बनाना। ठीक है, और इसके बाद हमने सीखा था फाइनल अकाउंट को, और यहां पर हमने सबसे पहले बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, है ना? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। इसके बाद हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये ऑर्डर था वहां पर। अब हमने फाइनल अकाउंट बनाया, तो फाइनल अकाउंट में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना, और ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लेके जाते थे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, यहाँ पर। और इस ग्रॉस प्रॉफिट से हम निकालते थे नेट प्रॉफिट को, और ये नेट प्रॉफिट हम सीधे ले जाते थे बैलेंस शीट में, और उसको हम कैपिटल के साथ ऐड कर देते थे। यहाँ पर ऐड करते थे नेट प्रॉफिट को। ठीक है, ये हमने किया है क्लास 11th में। अब हम बात करेंगे, हम कर रहे हैं क्लास 12th के अकाउंट्स की, और हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक सिंगल ओनर तो होगा नहीं, यहां पर 2, 3 या उससे ज्यादा ओनर होंगे, मतलब पार्टनर्स होंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम 3 पार्टनर ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो अकाउंटिंग सीखनी है वो आप क्लास 11th में सीख के बैठे हो। अब जैसे आपने क्लास 11th में जर्नल एंट्री बनाई थी, वो आपको यहाँ भी करनी है। फिर आपको यहाँ पर लेजर बनाना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाना है। सारे काम वही करने हैं जो आपने क्लास 11th में किया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको बनाना है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में आप क्या बनाते हैं? आप ये चीज अच्छे से जानते हैं। हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां पर आप बैलेंस शीट नहीं बनाओगे,
आपको एक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। मतलब यहाँ पर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वो सेकंड वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है आपके लिए यहाँ पर एक नया टॉपिक सीखने के लिए क्लास 12th में। और इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या सीखना है, सिर्फ इस अकाउंट के बारे में, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर, और फिर हम निकालते हैं अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ क्लास 11th में। क्यों, देखो यहाँ पर जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ये ठीक है, ये वाला जो नेट प्रॉफिट निकाला, ये नेट प्रॉफिट में किसका अधिकार है, किसका हक है, सिर्फ एक सिंगल ओनर का। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक सिंगल ओनर है। सारा प्रॉफिट पर किसका अधिकार होगा, इस ओनर का अधिकार होगा। ये प्रॉफिट को किसी के बीच में बांटना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है। तो सारा प्रॉफिट कहाँ जाता है, इस ओनर के पास जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस सारे प्रॉफिट को, पूरे प्रॉफिट को हम ले जाके कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ठीक है, किस लिए, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट को हमें बांटना नहीं है, डिवाइड नहीं करना है। ये सारा प्रॉफिट में इस सिंगल ओनर का अधिकार है, हक है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर हैं। तो आप मुझे बताओ, ये जो आप यहां पर नेट प्रॉफिट निकालोगे ना, आपने निकाला है ये नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट में क्या सिर्फ एक ही ओनर का, एक ही पार्टनर का अधिकार होगा? नहीं, इसमें इन तीनों पार्टनर्स का, या जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबका अधिकार होगा। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अच्छा, इस प्रॉफिट को बांटोगे तो इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो इससे रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है, एक अलग जगह दी गई है। वो है आपका कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्या काम होने वाला है, यहाँ पर इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे उनकी रिकॉर्डिंग हमें इस वाले अकाउंट में, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करनी है। तो बेसिकली ये अकाउंट जो होगा, इसमें क्या आएगा, इसमें सारे डिटेल्स, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट बांटेंगे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्जेस अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब इसे समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देने वाला हूं। ठीक, इस एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से समझना। इसे मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूं, जिससे आगे हमें चीजों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा ये है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसे मैं कहता हूं ये है बड़ा भाई। ठीक है, और ये है छोटा भाई। क्यों, क्योंकि क्लास 12th में आया,
1 साल बाद आया, तो ये हो गया छोटा भाई। अच्छा, दोनों के कामों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, कैसे? देखो, बड़े भाई को बोला गया है कि तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करना, बना के रखना, आपका काम है इस अकाउंट को बनाना। ठीक, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। ठीक, अच्छा, अब कैसे निकलता है नेट प्रॉफिट? आप ये चीज जानते हो? क्या करते हैं हम यहाँ पर सारे खर्चे लिखते हैं। हमें अपने वर्कर को सैलरी देनी है तो हम यहाँ लिखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, हम यहाँ लिखेंगे। टेलीफोन बिल देना है, हम यहाँ लिखेंगे। रेंट देना है, हम यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट देना है, हम यहाँ लिखेंगे। रिपेयर चार्जेस देना है, हम यहाँ लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड किया, यहाँ लिखेंगे। लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, सारी चीज़ें हम यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये जितने खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको हर हाल में देना होगा। इन खर्चों से ना आप बच नहीं सकते, आप इन खर्चों को इग्नोर नहीं कर सकते। समझाने के लिए क्या आप अपने वर्कर को बोल सकते हो कि इस महीने बिजनेस में लॉस हुए है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे? अच्छा, क्या आप बिजली वाले को, एमपीबी वाले को बोल सकते हो कि आप इस महीने बिजली का बिल नहीं दोगे? कह सकते हो ऐसा? नहीं। क्यों? ये खर्चे कंपलसरी खर्चे हैं बिजनेस के लिए। इन खर्चों को आपको हर हाल में देना है। और ये कौन से एक्सपेंसेस हैं? ये है आउटसाइडर्स के एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस से आप नहीं बच सकते। इन एक्सपेंसेस को आपको हर हाल में देना है, बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, और इन्हीं खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन्हीं खर्चों को हम कहते हैं, जो कहां पर रिकॉर्ड होते हैं? जो रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये किसका काम है? ये काम है बड़े भाई का। ये काम बड़े भाई को दिया गया है कि तुम सारे खर्चे जो बाहर वालों के हैं उनको आप रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट किसको दे देना? वो दे देना छोटे भाई को, और वो यहाँ पर लिख लेगा। अब छोटे भाई को क्या काम दिया गया है? बोले भाई एक काम करो, तुम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना, बांट देना, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको कहाँ करनी है? आपको यहाँ पर करनी है। तो एक बात ध्यान रखना, छोटे भाई को ना बहुत लिमिटेड काम दिया गया है, बहुत कम काम दिया गया। क्यों? क्योंकि वो घर का छोटा है, और छोटे लोगों को हमेशा बहुत प्यार करते हैं और उनको कम काम दिया जाता है। अच्छा, साथ में कम काम तो दिया है, इसके काम को स्पेसिफाइड भी कर दिया गया है कि तुम्हें क्या काम करना है। ठीक है, वो कौन से काम है? देखो, इससे सिर्फ ये वाले काम दिए गए हैं। बोला है छोटे भाई तुम क्या करना, इस प्रॉफिट में से आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, आप उनको सैलरी दे देना, आप उनको कमीशन दे देना। अच्छा, आप बिजनेस के लिए कोई रिजर्व बना के रख लो, अगर कोई बुरा वक्त आया तो उस वक्त के लिए आप एक रिजर्व बना के रख सकते हो इस प्रॉफिट में से, और जो बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में क्या करना? डिवाइड कर देना। ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट में से पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट और कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, रिजर्व बना लो बुरे वक्त के लिए, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट किसको दे देना? इन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना। ठीक है, और एक चीज और करना, आपको कभी कभी पार्टनर से कुछ मिलेगा भी, वो होगा आपके लिए प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आप यहाँ पर ऐड कर देना, उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ठीक है। अच्छा, अब इस वाले अकाउंट में क्या करना है, वो सारे काम जो खर्चे होंगे किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो छोटे भाई का काम बड़ा लिमिटेड है और उसे क्या रिकॉर्ड करना है, उन चीजों को भी उसको स्पेसिफाइड साफ साफ बता दिया गया है। तो इस वाले अकाउंट में हमें क्या करना है, सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड करना है जो पार्टनर से कनेक्टेड हो, जो पार्टनर से रिलेट करती हो। और इन्हीं सब खर्चों को, ये सारे खर्चों को जो बिजनेस को देना है पार्टनर्स को, इन्हें कहते हैं हम प्रॉफिट, सॉरी, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इन्हें कहते हैं हम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब इन्हें हम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट कैपिटल, ये सारी चीजें पार्टनर्स को देना कंपलसरी नहीं है। ये कब देंगे, जब बिजनेस को फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो ये सारी चीजें हम प्रॉफिट, सॉरी, इंटर्न कैपिटल, सैलरी, कमीशन, हम कुछ भी पार्टनर्स को नहीं देने वाले। तो ये जो आइटम्स हैं, ये जो एप्रोप्रिएशन है, ये पार्टनर्स को देना कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इसे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आपने इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर समझ लिया होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो मैंने आपको अपने लैंग्वेज में इसलिए बताया है क्योंकि आगे चल के आप मेरी लैंग्वेज को समझ पाओ। तो ये वाला काम किसका है, बड़े भाई का, जो बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या करेगा, ये यहां से प्रॉफिट निकाल के किसको देगा, छोटे भाई को। इस प्रॉफिट को डिवाइड करेगा छोटा भाई किसमें, पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये सारे काम छोटे भाई को नहीं करना है, ये जब ही करना है जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को। एक बार अच्छे से उसको हम समझ लेते हैं, उसके आइटम्स को हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पर। तो ये है फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और इसे कौन बनाएगा, कौन मेंटेन करेगा, कौन इसमें रिकॉर्डिंग करेगा, छोटा भाई। और इसको बहुत ही लिमिटेड काम दिया गया है और साथ में कौन से आइटम्स को यहाँ पर उसे रिकॉर्ड करना है वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है। तो कौन सा आइटम है, कहाँ पर आएंगे, एक बार आप यहाँ पर इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ये कौन देगा, ये देगा बड़ा भाई। और छोटे भाई को एक जगह से और प्रॉफिट होगा, कहाँ से, वो देंगे पार्टनर्स, किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ लिखेगा वो। एग्जाम्पल में दूं, यहाँ पर छोटे भाई को प्रॉफिट मिला है, जो बड़े भाई ने दिए है वो है 1000 और पार्टनर्स ने भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए 1000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया छोटे भाई के पास, 2000। इस 2000 रुपीज को बांटना है छोटे भाई को पार्टनर्स के बीच में। अच्छा, सबसे पहले क्या करेगा, वो इस प्रॉफिट में से पार्टनर्स को क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तीनों पार्टनर को देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको दे रहा है 300, इसको दे रहा है 200 और इसे दे रहा है 100। तो टोटल प्रॉफिट कितना दे दिया उसने, इंटरनल कैपिटल कितना दे दिया, 600 रुपीज। अब उसने एक पार्टनर को दे दिया सैलरी, कितना, 100 रुपीज। एक पार्टनर को उसने दे दिया कमीशन, कितना, 100 रुपीज। और उसने क्या किया, रिजर्व बनाया, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रख लिया बिजनेस के लिए, बुरे वक्त के लिए,
300 रुपीज़। ठीक है, अब जो पैसा बचेगा वो होगा नेट प्रॉफिट और वो बटेगा सारे पार्टनर्स के बीच में। अब कितना हुआ देखो, ये 2000 था, 600, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 1100 रुपीज़ इस प्रॉफिट से पार्टनर्स को दे दिए गए हैं। और जो बचे कितने, 900, ये 900 रुपीज़ इन पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इससे मिलेगा 300, इसे मिलेगा 300, इससे मिलेगा 300, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2000। ये सारे जो यहाँ पर आइटम्स लिखे गए हैं ये हैं चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, जो कहाँ लिखे जाते हैं, जो लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आई होप आपने इस फॉर्मेट को अच्छे समझ लिए है, और इस फॉर्मेट में सिर्फ ये वाले आइटम ही यहाँ पर आएंगे, इनके अलावा और कोई भी आइटम यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि छोटे भाई को सिर्फ ये वाले आइटम ही दिए गए हैं यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए। अब मैं आपसे बात करूंगा रूल बुक की। रूल बुक क्या होती है, ठीक है? तो चलते हैं और देखते हैं रूल बुक को और समझते हैं रूल बुक क्या होती है। अच्छा, अब ये रूल बुक क्या है? रूल बुक, इसे समझाने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। हमारा प्यारा देश भारत कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कैसे फंक्शन करता है? क्या यहाँ पर हर कोई अपने मन से, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? नहीं। हमारे देश को चलाने के लिए एक क्लियर रूल बुक है। उस रूल बुक के अकॉर्डिंगली, अनुसार हमारा देश चलता है, जिसे हम संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम साफ क्लियर लिख दिया गया है, बता दिया गया है किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, किसकी क्या जवाबदारी होगी, किसकी क्या ड्यूटी होगी, किसकी क्या लायबिलिटी होगी। ये सारी बातें एकदम क्लियर, हर एक चीज को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है, लिख दिया गया है, बता दिया गया है। अब सोचिए, आप अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई रूल नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, बिजनेस कैसे चलेगा, बिजनेस के लिए क्या सही होगा, बिजनेस के लिए क्या गलत होगा, किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कौन कितना पैसा लेके आएगा, कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा। अगर ये सारी बातें नहीं है तो आपका बिजनेस बिजनेस नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपके लिए एक सरदर्द, और ये बिजनेस ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। तो जैसे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है, वैसे ही बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड जरूरी होती है, जिसे रूल बुक कहते हैं। ये बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रूल बुक, पार्टनरशिप डीड, एक लीगल रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिख दिया जाता है पार्टनर के रोल के बारे में, उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या जवाबदारी होगी, कौन क्या काम करेगा, कौन कितना पैसा बिजनेस में लेके आएगा, कैसे प्रॉफिट को दिया जाएगा। ये बिजनेस के लिए एक रूल बुक है, ये बिजनेस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि बिजनेस कैसे रन करेगा। अगर आप पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ रहे हो या आप एक बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ने देश को संभाला, पार्टनरशिप डीड बिजनेस को संभालती है। ये बिजनेस की रूल बुक है, ये बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस के सारे काम होंगे।
अगर मान लो आपके पास ये रूल बुक नहीं है तो क्या होगा? उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपके बिजनेस के ऊपर एक एक्ट लगेगा, वो एक्ट लागू हो जाएगा, वो लॉ आपके बिजनेस में काम करेगा, और वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वाला एक्ट आपके बिजनेस में लागू होगा। सारे काम इस लॉ के अकॉर्डिंगली, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली लागू हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये एक्ट नहीं है, आपके पास रूल बुक नहीं है, तो इस एक्ट के कुछ रूल्स आपके बिजनेस में लगेंगे। और वो रूल्स कहाँ लगेंगे, किन टॉपिक्स पे लगेंगे, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं जो इस चैप्टर में आपको काम आएंगे। कब काम आएंगे? जब आपके बिजनेस में रूल बुक नहीं है, तो ये रूल्स आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर लागू होंगे। ठीक है। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ रूल बुक और पार्टनरशिप डीड। जब रूल बुक नहीं है तो आपके पार्टनरशिप डीड में क्या होने वाला है, आपके बिजनेस में क्या होने वाला है। देखो, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। ठीक है। इस टेबल से आपको सारी बातें आसानी से समझ में आएंगी। रूल बुक है तो क्या करना है, कौन से एक्ट लगेंगे, अगर रूल बुक नहीं है तो कौन से रूल्स लगेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, आपको देखना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, आपको देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, आपको देखना है सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर के बारे में। तो यहाँ पर क्या रूल लगेंगे, लागू होंगे अगर पार्टनरशिप डीड बनाया है आपने, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। ठीक है। तो मैं पहले बात करूंगा, अगर आपने रूल बुक बनाई है, आपके पास अपनी रूल बुक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो जैसा आपने डिसाइड किया है, एग्री किया है, अपने रूल बुक में लिखा है, वो आपको लगेगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैसे दोगे? अगर आपने रूल बुक बनाया है तो उसमें आपने जो लिखा है वो लगेगा। पार्टनर को सैलरी देना है, कमीशन देना है, कोई रेम्यूनरेशन देना है, तो कैसे दोगे? अगर रूल बुक है तो रूल बुक के अनुसार अकॉर्डिंगली आप ये सब देंगे। पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, चार्ज करना है, तो कैसे होगा? जो आपने अपने रूल बुक में लिखा है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है लोन पर, कैसे दोगे? जो आपने डिसाइड किया है अपने रूल बुक में। मतलब सारी बातें आपके रूल बुक के अनुसार होंगी जो आपने रूल बुक में एग्री किए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। अब आपके पास रूल बुक नहीं है, आपने रूल बुक नहीं बनाया है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो, ये जो प्रॉफिट है ना, वो पार्टनर्स में इक्वली बटेगा, बराबर बटेगा, अगर आपके पास रूल बुक नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे अगर रूल बुक नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, अगर आपके पास रूल बुक नहीं है तो हमारा एक्ट क्या बोलता है, ये सारी चीजें पार्टनर्स को नहीं मिलेंगी। सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा, कितना? 6%, ना ज्यादा ना कम। एक बार और सुनो, अगर रूल बुक नहीं है तो पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा, ये जो प्रॉफिट मिलेगा वो इक्वली मिलेगा, बराबर मिलेगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड।
पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, नॉट अलाउड। बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे, नॉट चार्ज्ड। और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा कितना, सिर्फ 6%। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं अगर आपके बिजनेस में डीड नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर लास्ट में मैंने, इफ नो डीड एग्जिस्ट, अगर डीड नहीं है, वी फॉलो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया, समझ लिया, रूल्स भी देख लिया। तो मेरे फ्यूचर के बिजनेस माइंड्स और लीडर्स, अगर आपने इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, समझा है, जाना है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे के अपडेट्स रेगुलरली मिल सकें। आगे हम करेंगे इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।